हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, सर्दी का मौसम आता है तो हर किसी को आलस्य और थकान महसूस होने लगता है। खासकर जब बात पढ़ाई की होती है तो ठंड में बैठकर पढ़ना एक चैलेंजिंग काम बन जाता है। शरीर में कोल्डनेस, लो एनर्जी और जल्दी थक जाने की समस्या अक्सर हमें पढ़ाई में बाधा डालने लगती है। इस दौरान हम बहुत जल्दी नींद और उबाऊ महसूस करने लगते हैं और यह हमें हमारी पढ़ाई से दूर कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में भी आप फुल एनर्जी और ध्यान से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ इफ़ेक्टिव मेथड्स बताएंगे जिनसे आप सर्दी के मौसम में भी अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं और नींद से बच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 7 पॉइंट्स के द्वारा बताऊंगा कि आप सर्दी के दिनों में पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गर्म और आरामदायक माहौल तैयार करें। दोस्तों, सर्दी के मौसम में सबसे पहले बात यह आती है कि आप पढ़ाई के लिए एक आरामदायक और गर्म माहौल बनाएं। अगर आप ठंडे कमरे में बैठकर पढ़ाई करेंगे तो आपको नींद आना निश्चित है। इसलिए पढ़ाई करने से पहले रूम को गर्म रखें। आप हीटर, रूम हीटर या अलाव का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कमरे में सही तापमान हो और ठंड से बच सके। लेकिन ध्यान से, क्योंकि कई बार रूम हीटर आपके स्वास्थ्य पर असर भी डालता है। दोस्तों, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहने, जैसे स्वेटर, गर्म मोजे और शॉल। कमरे में गर्मी बनाए रखें, लेकिन अत्यधिक गर्मी से भी बचें ताकि आप आलस का महसूस न करें। किताबों और नोट्स के पास एक हीटर या गर्म पानी की बोतल रखें ताकि शरीर गर्म रहे और एनर्जी बनी रहे। सर्दियों में सही तापमान और आरामदायक माहौल बनाने से आपकी पढ़ाई में नींद और आलस्य को आसानी से टाला जा सकता है। इसके बाद जानेंगे पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों, सर्दियों में पढ़ाई का समय और तरीका निर्धारित करना बहुत जरूरी है। जब आप बिना किसी प्लान के पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं और आपको नींद भी आ जाती है। इसलिए आपको एक टाइम टेबल बनानी चाहिए जिसमें छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ पढ़ाई का समय बनाना चाहिए। दोस्तों, पहले दिन में उन विषयों को पढ़ने का लक्ष्य बनाएं जिनमें आपको ज़्यादा समय और मेहनत लगती है। पढ़ाई के दौरान हर 25 से 30 मिनट में छोटे से ब्रेक लें। इससे आपका फोकस एंड एनर्जी बनी रहती है। जब आपको नींद आने लगे तो तुरंत एक ब्रेक लें और थोड़ी देर के लिए उठकर चलें या थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करिए। टाइम टेबल का पालन करने से आप अपने पढ़ाई के दौरान अधिक अलर्ट एंड फ्रेश फील करेंगे, जिससे नींद की समस्या सॉल्व होगी। इसके बाद जानते हैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज करें। दोस्तों, सर्दी में शरीर की एनर्जी घटने लगती है, जिनके कारण आपको लेजीनेस और नींद आने लगता है। हल्की फिजिकल एक्टिविटी जैसे स्ट्रेचिंग, हल्का एक्सरसाइज और शॉर्ट वॉक ब्रेक्स लेने से आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और आपकी एनर्जी बनी रहती है। दोस्तों, इसके लिए आपको हर 30 मिनट या 1 घंटे के अंतराल में खड़े हो जाएं और हल्की स्ट्रेचिंग करें। अगर आप लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने जाएं। योग और प्राणायाम का अभ्यास करें। इससे मेंटल फ्रेशनेस बनी रहती है और नींद भी नहीं आती है। इससे आपके माइंड को भी फ्रेशनेस मिलती है और आप अधिक फोकस्ड रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स की एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओसवाल की ये बुक IBPS, SSC, SBI, RBI, FCAT, CDS, NDA, UPSC, UPPSC, कैट, मैट, जेट, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेज, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ट्रिग्नोमेट्री, पाई चार्ट, डेटा सफिशिएंसी एटसेट्रा। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानेंगे हेल्दी डाइट लें। दोस्तों, सर्दियों में शरीर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि ठंड में शरीर ज़्यादा कैलोरी खर्च करता है। इस दौरान यदि आप सही डाइट नहीं लेंगे तो आपको थकान और नींद का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट लें जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स हो। दोस्तों, सुबह और शाम हल्का और पौष्टिक नाश्ता लें, मतलब ब्रेकफास्ट लें, जैसे अंकुरित अनाज, फल, दही और नट्स। पानी पिए, और क्योंकि सर्दियों में पानी पीने की आदत कम हो जाती है जो शरीर को सुस्त बना सकता है। इससे आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी और आपको सर्दियों में पढ़ाई के दौरान नींद नहीं आएगी। इसके बाद जानेंगे पानी जरूर पिएं। दोस्तों, सर्दियों में गर्मी और ठंड के बीच में शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। जब आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो आपका शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है, जिससे थकान और नींद की समस्या होने लगती है। पानी आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है और आपके माइंड को सही तरीके से कार्य
कार्य करने में मदद करता है। दोस्तों, दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं। गर्म पानी पीने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है, जिससे आलस नहीं आता है। ताजगी बनाए रखने के लिए हर्बल चाय भी पी सकते हैं, जो शरीर को गर्म रखे और मानसिक थकान को दूर करे। पानी पीने से आप पूरे दिन एनर्जी से भरे रहेंगे और सर्दियों में नींद से बच सकते हैं। इसके बाद जानेंगे चाय और कॉफ़ी सोच समझ कर पिएं। दोस्तों, सर्दियों में चाय और कॉफ़ी पीने से शरीर गर्म रहता है और ताजगी भी बनी रहती है, लेकिन अत्यधिक कैफीन का सेवन नींद की समस्या पैदा कर सकता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में पिएं। दोस्तों, एक कप गर्म चाय या कॉफ़ी लें, लेकिन इसे दिन के शुरुआत में ही लें ताकि आपकी ताजगी पूरे दिन आपके साथ रहे। हर्बल चाय जैसे अदरक की चाय, तुलसी की चाय या शहद और नींबू वाली चाय लें, क्योंकि ये शरीर को गर्म रखने के साथ साथ ताजगी भी प्रदान करती है। दोपहर के बाद चाय और कॉफ़ी पीने से बचें ताकि रात को नींद में कोई रुकावट ना आए। इससे आपका शरीर तो गर्म रहेगा और नींद भी नियंत्रित रहेगी। इसके बाद जानते हैं पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें। दोस्तों, सर्दियों में पढ़ाई करते समय मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप मानसिक रूप से थके हुए या आलसी महसूस करते हैं तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए मानसिक रूप से पॉजिटिव रहना जरूरी है। दोस्तों, खुद से छोटे लक्ष्य तय करें। हर दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ करें, जैसे मैं आज अच्छा कर सकता हूँ। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें ताकि आप मानसिक रूप से ताजगी महसूस करें। पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखने से आप सर्दियों में भी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से डेडिकेटेड रह सकते हैं और नींद से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सर्दी का मौसम पढ़ाई के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही तैयारी और उपायों से आप इस मौसम का पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। यदि आप ऊपर दिए गए सजेशंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे तो न सिर्फ आप नींद से बच सकते हैं, बल्कि अपने पढ़ाई में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कि सर्दियों में पढ़ाई का अनुभव अच्छा तभी होगा जब आप अपने शरीर और मानसिक स्थिति का ध्यान रखें और सही तरीका अपनाएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।